12 जून ये वो काला दिन था जब अहमदाबाद का आसमान एक भीषण विमान हादसे का गवाह बना। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 जो लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के चंद मिनटों बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक हॉस्टल की इमारत से टकरा गई। इस भयानक हादसे ने 270 जिंदगियों को छीन लिया, जिसमें 241 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। पूरा देश इस दुखद घटना से सदमे में डूबा था। परिवार अपने प्रियजनों को खोने का गम मना रहे थे और हर तरफ सन्नाटे के बीच संवेदनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। लेकिन इस दर्दनाक मंजर के बीच एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विस के कुछ कर्मचारी क्या कर रहे थे? ये लोग अपने ऑफिस में डीजे के धुनों पर थिरक रहे थे, जाम छलका रहे थे और जश्न की महफिल सजा रहे थे, जैसे उनके लिए अहमदाबाद की घटना के बाद कोई जश्न का मौका हो गया हो, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो ने न सिर्फ एयर इंडिया की ग्राउंड सर्विसिंग कंपनी की नैतिकता को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि ये सवाल भी उठाया है कि क्या कॉर्पोरेट दुनिया में इंसानियत सिर्फ बयानों तक सीमित रह गई है। दरअसल अहमदाबाद में हुए दिल दहला देने वाले विमान हादसे ने पूरे देश को शोक में डुबा दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के भयानक हादसे में 270 के करीब लोगों की जान गई। जब इस दुखद हादसे के बाद पूरा देश मृतकों के परिजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था, तब टाटा ग्रुप की कंपनी और एयर इंडिया की सहयोगी कंपनी AISATS यानी एयर इंडिया सेट्स एयरपोर्ट सर्विसेज, इसके कुछ कर्मचारी अपने ऑफिस में नाच रहे थे, गा रहे थे, जश्न मना रहे थे, खुश थे, डीजे के धुन पर थिरक रहे थे, पार्टियां कर रहे थे। जब हादसे में मारे गए लोगों के परिजन अपने प्रियजनों के शवों की पहचान के लिए अस्पतालों के चक्कर काट रहे थे, DNA टेस्ट के जरिए शवों की शिनाख्त की जा रही थी और लोग अपने अपनों के लिए आंसू बहा रहे थे, ऐसे में AISATS के कर्मचारियों की यह हरकत न सिर्फ असंवेदनशील थी, बल्कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी। क्या यही है टाटा समूह और एयर इंडिया की संवेदनशीलता, जो दुख की इस घड़ी में जश्न की तस्वीरें पेश कर रही हैं? खुद एयर इंडिया की तरफ से, टाटा ग्रुप की तरफ से मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ देने का वादा किया गया है। खुद कंपनी इस पर दुख जता चुकी है। लेकिन क्या सिर्फ दुख जताना बयानों तक ही सीमित था, जबकि ऑफिस के अंदर जश्न मनाया जा रहा था? टाटा ग्रुप और एयर इंडिया खुद संवेदना व्यक्त कर रहे हो, तब उनकी ही सहयोगी कंपनी के कर्मचारी डीजे की धुन पर झूम रहे थे। इस वीडियो के वायरल होते ही टाटा समूह और AISATS ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और 4 सीनियर अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनमें कंपनी के COO यानी मुख्य परिचालन अधिकारी और 2 सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शामिल है। इस हादसे ने न सिर्फ एयर इंडिया और AISATS की पोल खोल, बल्कि हमारे एविएशन मंत्रालय की नाकामी को भी दिखा दिया है। एक तरफ तो मंत्रालय और एयरलाइनों के बड़े बड़े दावे हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे, विश्वस्तरीय सेवाएं और संवेदनशीलता का तमगा, लेकिन हकीकत यह है कि जब 270 परिवार अपने के लिए आंसू बहा रहे थे, तब AISATS के आला अधिकारी गुरुग्राम में डीजे के धुन पर कमर हिला रहे थे। ये दिखावा नहीं तो और क्या है? एविएशन मंत्रालय जो हर हादसे के बाद जांच कमेटियां बनाकर अपनी पीठ थपथपाता है, आखिर कर क्या रहा है? क्या उनकी नजर सिर्फ चमचमाते एयरपोर्ट्स और नई उड़ानों की घोषणाओं तक सीमित है? ये वही लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुआवजे के चेक लहराते हैं, लेकिन असल में जवाबदेही और संवेदनशीलता की बातें इनके लिए बस माइक पर बोलने की स्क्रिप्ट है। आखिर कब तक लोग हवाई जहाज में बैठने से पहले अपने दिल को तसल्ली देकर डर के साथ सफर करेंगे? ये कोई पहली घटना नहीं है, बार बार होने वाले हादसे, लापरवाही और अब AISATS जैसी कंपनियों की असंवेदनशीलता हरकतें लोगों के मन में डर का ऐसा माहौल बना रही हैं कि हवाई टिकट बुक करे या ना करे, लोग ये सोचने लगे हैं। क्या यही है हमारी एविएशन इंडस्ट्री का वो सुनहरा सपना जो यात्रियों को सुरक्षा और सम्मानजनक सपना दिखाता है कि सफर बहुत अच्छा होगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक तरफ मुआवजे के ऐलान और माफी के बयान, दूसरी तरफ लेकिन जश्न की महफिलें चल रही हैं। है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से ये वीडियो सामने आई है कि किस तरह से एयर इंडिया जो उनकी सहयोगी कंपनी है, उसके कर्मचारी नाच रहे हैं? जब अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, उसके कुछ दिन बाद ये वीडियो वहां से निकल कर आई है कि किस तरह से ये लोग कितने संवेदनशील हैं कि गानों पे थिरक रहे हैं, नाच रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं आपस में। लेकिन अहमदाबाद में इतना बड़ा हादसा हो गया, शायद उसको ये लोग
भूल चुके हैं। इसी वजह से अब इनका नाचना शुरू हो गया है। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए।